बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्न विद टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म HIV, HCV एंड HBS टेस्ट एट होम थ्रू ICT टेक्निक। ICT टेक्निक हमारे पास एक टेक्निक है और इसको हम अमीनो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर देते हैं पेशेंट से थ्रू सिरिंज, ठीक है। फिर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप, ओके। और फिर हम उसको रख देते हैं 10 to 15 मिनट्स, ताकि उससे जो सीरम है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। फिर हम विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वहाँ से 2 to 3 ड्रॉप्स सीरम उठाते हैं और फिर हम उसको जो ICT किट्स है, मैं इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर इसके ऊपर हम डाल लेते हैं। लेकिन HBS का जो ICT किट है तो इसके ऊपर हम एक ड्रॉप बफर भी डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो HIV है उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास बफर आते हैं। HBS के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन HCV के लिए कोई बफर नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये हम थ्रू सीरम परफॉर्म करते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी टेस्ट इसके अंदर हमारे पास रिएक्टिव आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम थ्रू एलाइजा परफॉर्म करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। फिर अगर एलाइजा के ऊपर भी ये पॉजिटिव है या रिएक्टिव है या इसका वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा है, तो फिर हम उसके लिए क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव PCR कर देते हैं। PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, क्योंकि अगर डॉक्टर आपको कहता है कि क्वालिटेटिव करो तो आपने क्वालिटेटिव ही करना है, अगर डॉक्टर कहे कि क्वांटिटेटिव करना है तो आपने क्वांटिटेटिव ही करना है, ठीक है। और वो ट्रीटमेंट भी ऑन द बेसिस ऑफ PCR देता है, क्योंकि इसका जो सेंसिटिविटी है वो 25% है, ठीक है। ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू ICT टेक्निक और एलाइजा टेक्निक। तो इसके ऊपर जो डॉक्टर्स है या जो साइंटिस्ट है, ये PCR के थ्रू PCR के ऊपर इसका बहुत ही बिलीफ है, ठीक है। अब हम आते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स या लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म HBS, HCV एंड HIV टेस्ट थ्रू ICT टेक्निक एट होम। अगर आप अपने फैमिली के लिए, अपने घराने के लिए ICT टेक्निक की थ्रू HBS, HCV एंड HIV ये सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं घर पर, तो आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 1, टर्निकेट, ताकि आप उसका जो आर्म है उसको बांध सके और आप इजीली वेन को पाल्पेट कर सके और वहाँ से आप ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सके। सिरिंज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने ब्लड कलेक्ट करना है। ब्लड तो आप बटरफ्लाई या जितनी भी टेक्निक है, जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसके थ्रू भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बटरफ्लाई है या सिरिंज है या कोई और टेक्निक है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ नीडल भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप सिरिंज के थ्रू कलेक्ट कर देते हैं और फिर उसका जो नीडल है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर हम उसको उल्टा करके रख देते हैं 10 to 15 मिनट्स, तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आप ड्रॉपर लेकर वहाँ से 2 to 3 ड्रॉप्स लेकर और ICT जो किट है इसके अंदर, वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इसके अंदर आपने डालना होता है, तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट आएगा कि ये रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। फिर आपने अल्कोहल स्वाब लेना है। अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल स्वाब आपने एंटी क्लॉकवाइज उस एरिया को क्लीन करना है और वहाँ पर जितनी भी बैक्टीरियाज है उसको मिनिमाइज करना है। फिर विद द हेल्प ऑफ कॉटन, जब भी आप ब्लड कलेक्ट कर देते हैं, आफ्टर कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो वहाँ पर आप रख लेते
देते हैं ताकि जो ब्लड है उसका फ्लो स्टॉप हो सके, ठीक है। सेनीप्लास्ट के थ्रू आप उस एरिया को कवर कर सकते हैं ताकि जो क्लॉथ्स है या ड्रेस है, शर्ट है, जो भी है, तो उसको कंटामिनेट न करे। और सोप का तो मैंने ऑलरेडी बताया, टू ब्लॉक द सिरिंज, ठीक है। फिर हमें HIV, HBS और HCV का जो ICT किट्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि वहाँ पर हम सैंपल डाल के हमें रिज़ल्ट शो हो जाए, ठीक है। फिर हमें HBS और HIV का जो बफर है वो भी हमें चाहिए होता है। फिर हम एक ड्रॉपर भी चाहिए होता है। ड्रॉपर का फ़ायदा ये है कि जब भी हम सैंपल लेते हैं, सीरम उठाते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स, ताकि हम HIV का जो किट है इसके ऊपर डालें, तो इसके लिए हमें ड्रॉपर की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारे पास टर्निकेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास अल्कोहल स्वाब है और दूसरा हमारे पास कॉटन है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिरिंज है, एक हमारे पास बटरफ्लाई है। लेकिन जो घर पर हम जो ICT टेक्निक का टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूर रिक्वायर्ड होता है सिरिंज, क्योंकि जब भी हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो इसके बाद हम इजीली इससे सीरम निकाल सकते हैं आफ्टर 10 to 15 मिनट्स अगर हम उसको उल्टा रख ले तो। ये हमारे पास सेनीप्लास्ट है, ठीक है। इसकी मदद से हम अपने कपड़ों को या जो भी है तो उसको हम कंटेमिनेशन से बचाते हैं, ठीक है। सोप है, विद द हेल्प ऑफ सोप हम सिरिंज का जो नीडल है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉपर है, इसके थ्रू हम सिरिंज, प्लाज्मा या जो कुछ भी हमारे पास स्पेसिमेन है तो उसको हम उठाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो किट है, किट्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर HCV का, HBS का और HIV का। अगर ये C और T, C स्टैंड फॉर कंट्रोल एंड T स्टैंड फॉर टेस्ट, अगर ये दोनों के ऊपर हमारे पास लाइन आते हैं तो वह इसका मतलब ये है कि यह टेस्ट हमारे पास रिएक्टिव है। लेकिन जब भी हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट रिएक्टिव आ जाता है तो आपने सबसे पहले उस सैंपल को और उसका जो बार कोड है या उसका नंबर है उसको आपने उसका जो लैब प्रिंट होता है उसके साथ आपने मैच करना होता है, क्योंकि अगर सैंपल किसी और पेशेंट का है, ठीक है, और सैंपल किसी और पेशेंट का है और इसके अंदर इसके साथ जो चिट हैं या जो रसीद है वो किसी और पेशेंट का, तो ये एक बड़ा मिस्टेक है लेबॉर्ट्रीज के अंदर। लेकिन अगर आप घर पर ही परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थ्रू एलाइजा परफॉर्म कर लें। फिर आप डॉक्टर से एडवाइस करके आप PCR क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव परफॉर्म करें। तो इसके अंदर अगर आपका PCR रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको HIV, HBS या जो भी टेस्ट उसका रिएक्टिव आया है तो उसको ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं HIV का किट है, ये HBS का है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।